जी दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको इसमें मजा आएगा। अब इसमें इस टॉपिक में है क्या, ये बिल्कुल सिंपल सा एक आइडिया है जिसको हमने कहानी का शेप दिया हुआ है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का था। पहले जो है ना, स्कूलों में लड़के हुआ करते थे बॉय स्काउट्स। गर्ल्स स्काउट्स तो नहीं होती थी, लेकिन खैर बॉय इस बॉय स्काउट्स के हमने देखे थे कि बॉय स्काउट्स क्या होते थे, या स्काउट्स आप जिसको बोल सकते हो, स्काउट्स या बॉय स्काउट्स जो भी बोलो। तो वो क्या करते थे कि वो जो है लोगों की हेल्प करते थे, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल की स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो हेल्प करते थे स्काउट्स। और वो जो है ना समाज सेवा के कामों में बहुत आगे हुआ करते थे। तो वहां से एक आइडिया आता है कि आप इमेजिन करो कि एक बॉय स्काउट है जो जो है क्या कर रहा है कि वो अ, उसकी उसकी स्टोरी आपने सुनी होगी बॉय स्काउट की, कि वो जो है उसने क्या किया कि उसने एक जंप अक्रॉस द क्रीक किया जब वो एक नदी को, एक नहर को पार कर रहा था। वो एक नहर पे आकर, ये यहाँ पे एक नहर है, वो वापस गया, जंप मारने की कोशिश की, दोबारा नहीं मार सका, फिर दोबारा वापस नीचे आया, फिर यहाँ से जंप मारने की कोशिश की, तीसरी बार भी वो, उसको मजा नहीं आया। वो ऐसी जगह देख रहा है नहर की जहां से वो जंप मार सके आराम से। तो उसको चौथी बार एक ऐसी जगह मिल गई जहां से उसने जंप मारा। तो उसको बोलते हैं हम जंप अक्रॉस द क्रीक अक्यूमुलेशन के अंदर। और फिर वो वापस आया अपने पाँव को ठंडा करने जरा नहर में, यहाँ पे पाँव ठंडे किए, इसको हम बोलते हैं बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक। फिर वहां से वो ठंडे करके आगे निकल गया। ये स्टोरी आपको पता होगी, ये बिल्कुल एक सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। ये बॉय स्काउट की स्टोरी है। इसी तरह हमारे पास एक शेल डाइवर ट्रेजेडी। शेल डाइवर कौन लोग होते हैं? जो समंदर में गोता मारते हैं और वहां से वो जो है पर्ल्स, मोती वगैरह वो वहां से लाते हैं। इसको हम बोलते हैं शेल डाइवर। वो क्या करता है, डाइव करके जाता है समंदर के अंदर, तो शेल डाइवर हुआ वो, ठीक है। तो ये एक ऐसे शेल डाइवर की स्टोरी है जो समंदर में गोता मारता है, ठीक है। अब ये असल में स्टोरी जो है, इट इज अबाउट अ फेल्ड स्प्रिंग। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक शेल डाइवर जो है वो, यहाँ किनारा है, यहाँ ये जो ब्लू कलर का मैं बनाया हूं, ये किनारा है, ठीक है। ये किनारा है। शेल डाइवर ने क्या किया, यहाँ पे वो गया नीचे, इधर से किनारे से नीचे गया, नीचे नीचे जाकर समंदर के अंदर गोता मार के उसने यहां से एक मोती उठाया, उठा के ऊपर आया समंदर के किनारे पे, उसने जाकर मोती रखा। एक बास्केट उसकी पड़ी है, वहां पे वो आकर मोती रखता है। फिर वो वापस नीचे घुस गया, और नीचे घुस के यहाँ पे उसने गोता मारा, यहाँ से एक मोती उठाया, ऊपर आया समंदर की तरफ, वहां पे रखा, फिर नीचे घुसा, फिर यहाँ पे गोता मारा, यहाँ से एक मोती उठाया, फिर यहाँ उसको एक और मोती मिला, वहां से मोती उठा के फिर वो वापस आया समंदर के किनारे पे, यहाँ पे आकर उसने मोती डाल दिया। अब जब तीसरी बार उसने गोता मारा तो उस वो इतना नीचे चला गया, इतनी जोर से वो नीचे गया था कि उसने यहाँ ऊपर आने की कोशिश की, ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाया, ऊपर नहीं आ पाया। तो ऊपर नहीं आ पाया तो क्या हुआ, ऊपर नहीं आ पाया, यहाँ पे उसने बहुत कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन उसकी सांस खत्म हो गई, तो वो यहाँ से डूब के मरा। तो ये वाला जो स्प्रिंग है, कौन सा वाला, आप देख सकते हो ये। और अगर मैं आपको थोड़ा रिप्ले करके दिखाऊं, तो यहाँ पे यहाँ पे जब मार्केट यहाँ होगा तो बहुत सारे लोगों ने ये समझा होगा कि ये स्प्रिंग बन रहा है ना, ये स्प्रिंग बन रहा है, ये स्प्रिंग बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये स्प्रिंग फेल हुआ। इस स्प्रिंग के फेल होने को बोलते हैं हम शेल डाइवर ट्रेजेडी। शेल डाइवर ट्रेजेडी यानी स्प्रिंग बन रहा हो, लेकिन वो स्प्रिंग बनते बनते फेल हो जाए और वहां से वो नीचे गिर जाए, तो इसको हम बोलते हैं शेल डाइवर्स ट्रेजेडी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, तो जो गोते की, जो गोता जहां तक मार सकता था वो वहां वो लेवल राइज हो रही है, वो लेवल राइज हो रही है ना। यानी जो सपोर्ट्स आर लिफ्टिंग, सपोर्ट्स आर लिफ्टिंग, सपोर्ट ऊपर चलते जा रहे हैं। और फिर यहां तक कि वो सपोर्ट ऊपर होते 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 यहाँ पे उसने क्या किया, अप थ्रस्ट किया है मार्केट ने, इस लेवल को, इस लेवल को भी, इस लेवल को भी अप थ्रस्ट किया है मार्केट ने। जब आपने ये वाला बार देखा, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अब शायद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। और फिर आप देखो कि आप अगर वॉल्यूम कंपैरिजन करो, अगर आप वॉल्यूम कंपैरिजन करो, तो
यहाँ पे ये जो बार्स हैं, 4 बार्स, मैं अब इनको हाईलाइट करता हूँ। ये वाले जो 4-5 रेड बार्स हैं, इनके वॉल्यूम्स को आप देखो जरा। ये वाले बार्स हैं ना, रेड बार्स, ये देखो आप, इनके वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम्स को बैच में करते हैं ना, बैच बनाते हैं वॉल्यूम्स का, 5 या 4 या 2, जितने भी वॉल्यूम के बार्स का हम बैच बनाते हैं, उस बैच को नेक्स्ट बैच से कंपेयर करते हैं। तो आप अगर कंपेयर करो इस बैच को इस बैच के साथ, तो ये दोनों बैचेस में आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इस स्प्रिंग पे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्प्रिंग फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा यहाँ पे स्प्रिंग फेल होगा, नहीं, ऐसा होता भी है कि यहाँ पे कोई बड़े ट्रेडर्स आ जाएं अचानक और वो यहाँ से मार्केट को उठाएं, वो बाय करना शुरू कर दें एग्रेसिवली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ब्रिटिश पाउंड अगर वो बाय करें, तो मार्केट ऊपर उठेगा ना, जाहिर है, ऑफकोर्स ऊपर उठेगा। लेकिन अभी यहाँ पे इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। और फिर आपने देखा कि इतनी जोर से फेल हुआ कि ये नीचे चलता चलता गया, चलता गया, चलता गया, और इतनी जोर से ये डाउन ट्रेंड चला कि आपने देखा यहाँ पे एक और शेल डाइवर ट्रेजेडी हुई। कहाँ पे? इस जगह पे आप देखो, ये इस जगह पे। मैं जब छोटा बच्चा था, बचपन में मैंने बहुत गलतियां की हैं ये शेल डाइवर ट्रेजरी में बाय करने की। छोटा बच्चा यानी जाहिर है ट्रेडिंग की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात है। कि जब यहाँ पे मैं देखा कि अच्छा, मैं स्प्रिंग बाय करने का क्रेजी था, मैंने सोचा स्प्रिंग जहां पे भी हो वो वहां पे बाय करेंगे। यहाँ पे ये मैंने सोचा कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, सेलिंग क्लाइमेक्स थोड़ा सा ऑटोमेटिक रैली किया है, अब नीचे आया है स्प्रिंग करने, तो इसमें बाय करो। कौन से वाले बार में? ये वाला बार, ये वाला बार स्प्रिंग बन रहा है ना, हाँ, दिखने में ये भी स्प्रिंग है, तो इसमें बाय करो। बाय किया, थोड़ा ऊपर गया, तसल्ली हुई, चेन आया कि हाँ ठीक है, फेवर में जा रहा है, वहां से ऊपर जाके जोर से नीचे एसेलेट कर दिया, कबाड़ा कर दिया। तो ये एक शेल डाइवर ट्रेजरी यहाँ पे भी आपको देखने में मिल रही है। फिर आपको यहाँ पे एक और शेल डाइवर ट्रेजरी मिल रही है कि नहीं, देख लो आप, ये वाला स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग है ना, ये भी स्प्रिंग है, बिल्कुल सही है, स्प्रिंग है, ठीक है। लेकिन ये फेल्ड स्प्रिंग क्यों है? ये इतने सारे स्प्रिंग्स फेल क्यों हो रहे हैं? डाउन ट्रेंड के अंदर दोस्तों स्प्रिंग्स फेल होते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये स्प्रिंग कंप्लीटली फेल तो नहीं हुआ ना, इसके बाद मार्केट ऊपर तो गया ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को तो हिट किया ना इसने। आप देखो ना, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, नीचे गया, फिर वहां से ऊपर आया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउनवर्ड प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है डाउन ट्रेंड के अंदर। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है शेल डाइवर ट्रेजरी के। शेल डाइवर जो है वो नीचे जाता है और वहां से वो फेल हो, ऊपर आते आते उसको इतनी दिक्कत होती है कि उसकी सांस खत्म हो जाती है और फिर वो नीचे गिरकर मर जाता है समंदर के अंदर। ये होता है हमारा शेल डाइवर ट्रेजरी। इससे हमें लेसन क्या मिलता है? लेसन ये मिलता है कि स्प्रिंग पे बाय नहीं करना अगर वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसी तरह अप थ्रस्ट के अंदर सेल नहीं करना अगर वो अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड वाले अप थ्रस्ट फेल होते हैं, बहुत सारे अप थ्रस्ट आपको नजर आएंगे अप ट्रेंड में फेल। कैसे? आपको ढेरों एग्जांपल्स मिलेंगी। ये देखो आप, ये एंकर, ये वाला एंकर, और ये वाला बार अपथ्रस्ट है ना, अपथ्रस्ट है ना, ये वाला बार अपथ्रस्ट है ना। आपने इधर सेल किया, फेल ऊपर। तो क्यों हुआ? क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कहां से पता लग रहा है? क्योंकि ये सेलिंग क्लाइमेक्स हो चुका, ऑटोमेटिक रैली, और इतना बड़ा जबरदस्त किस्म का स्प्रिंग बना है। स्प्रिंग के बाद अपथ्रस्ट तो फेल ही होगा ना, स्प्रिंग के बाद अगर अपथ्रस्ट है तो वो तो फेल होगा ना। इसी जगह पे बहुत सारे नूब्स मारे जाते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं यहाँ पे बाय करूं सेल करूं, अपथ्रस्ट मानूं इसको या स्प्रिंग मानूं? तो जब कभी आपको इस तरह की चीज समझ ना आए तो आप क्या करोगे? आप सिंपल एक काम करोगे, व्हेन इन डाउट स्टे आउट, व्हेन इन डाउट जस्ट स्टे आउट। ना घुसो मार्केट में, आप बाहर रहो। आपको पता नहीं है ना कि ये स्प्रिंग है या अपथ्रस्ट है, स्प्रिंग बना है तो अभी अपथ्रस्ट पे नीचे आएगा या नहीं आएगा, आपको डाउट है ना, ना करो, कुछ भी ना करो, ना बाय करो ना सेल करो, स्टे आउट। आप अपने पैसे बचा लोगे। मुकुल जी कुछ पूछने लगे हैं। सर इसमें तो कुल मिला के एक बात हुई कि जब तक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट ना हो, जब तक हम बाहर ही रहें खड़े, बिल्कुल सही। एक तो ये कंफर्म ना मिल जाए हमें। कंफर्म ना मिले, कंफर्म मिलने के बाद भी, अब ये मैं साइकोलॉजी का टॉपिक है, इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी सरसरी बोल देता हूं। दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मार्केट एनालिसिस इज नथिंग, ये तो बहुत आसान काम है।
देखो ना, ट्रेडिंग के अंदर 4 ब्रॉड एरियाज हैं। पहला आप सीखते हो मार्केट एनालिसिस, ठीक है। दूसरा आप सीखते हो रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा होता है साइकोलॉजी। और चौथा होता है फिर डिसिप्लिन। तो अगर आपका मैथ अच्छा है, मैथ अच्छा यानी वो एडवांस लेवल का मैथ नहीं, बिल्कुल जो मैट्रिक लेवल का मैथ अगर आपको समझ आता है, आप हिसाब कर लेते हो, तो काफी आपके लिए बस ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको फॉलो करना अलग बात है, उसको समझना अलग बात है। समझना तो बहुत आसान है ना रिस्क मैनेजमेंट को। मार्केट एनालिसिस तो सबसे आसान चीज है, सबसे आसान। अभी हम मार्केट एनालिसिस ही समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म बताता हूं कि मार्केट एनालिसिस इज द इजीएस्ट ऑफ दीज 4 थिंग्स। ये जो 4 चीजें आप सीखोगे ट्रेडिंग के अंदर, इसमें सबसे आसान मार्केट एनालिसिस है, सबसे मुश्किल डिसिप्लिन है, और साइकोलॉजी। ये 2 चीजें सीखने में इंसान को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबे समय के बाद जाकर चीजें समझ आती हैं कि यार ये मैं झक क्यों मार रहा हूँ, मैं इस तरह की उल्टी ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे बाय सेल क्यों करता हूँ। ये आप जब डिसिप्लिन साइकोलॉजी को समझोगे, जब आप जाकर रही सही सही वाले रियल ट्रेडर बनोगे। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट एनालिसिस आ गया और आप ट्रेडर बन गए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि कोई भी, खैर कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम टीचर्स हैं ट्रेडिंग के इंटरनेट पे जो आपको यूं बोलेंगे कि आप मार्केट एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और डिसिप्लिन है। मैं ये समझ रहा हूं, क्योंकि ये इट इज नॉट पॉपुलर। ये कहना जो है ना, ये कहना अजीब बात होती है। आप लोगों को कैसे समझाओगे कि भाई साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ये चीजें, असली चीज, असली ट्रेडिंग है ही ये। वरना तो मार्केट एनालिसिस तो किसको समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग, आपको मैं आपको ऐसे फेनोमिनल एनालिस्ट लाकर दिखाऊं, ऐसे एनालिस्ट से मैं मिला हूं, मेरा एक दोस्त भी है, ऐसी कमाल की वो जो ना एनालिसिस करता है, आप दंग रह जाओगे। आपको ऐसी अनकैनी एक्यूरेसी के साथ वो आपको प्रिडिक्शन करके देगा, हाँ बस यहाँ पे बाय करना चाहिए। जहां पे वो आपको बोलेगा ना बाय करो, उससे नीचे 1 इंच भी मार्केट नीचे नहीं जाएगा, उससे सिर्फ ऊपर ही जाएगा। इतना कमाल का एनालिस्ट है वो। लेकिन वो क्या वो अच्छा ट्रेडर है? नहीं। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है ना, कि वो इतना फिनोमिनल एनालिस्ट है लेकिन वो अच्छा ट्रेडर, ये कैसे हो सकता है सर? कि वो इतना बड़ा एनालिस्ट है लेकिन वो ट्रेडर अच्छा नहीं है। एनालिसिस कर लेता है, ट्रेड अच्छा इसलिए नहीं कर पाता, डिसिप्लिन का इशू है उसके साथ, साइकोलॉजी का इशू है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है उसकी। जब उसको लगता है कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, और उसने कई बार प्रिडिक्शन की है और कई बार प्रिडिक्शन उसका ठीक भी गया है, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम? अब जब बाय करेगा, तो उसको अगर 1 लॉट बाय करना चाहिए, तो वो 5 लॉट बाय करता है। वो बोलता है यार मैं इतना कमाल का एनालिस्ट हूं, मेरी प्रिडिक्शन तो सही जाती है ना। हाँ भाई, आपकी प्रिडिक्शन सही होती है, लेकिन व्हाट इफ इस बार आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए? क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, आपका कसूर नहीं है, बल्कि कोई बड़ा रोग ट्रेडर आ गया मार्केट में और उसने धड़ाम से सेल किया, और आप उस जगह पे बाय कर रहे थे। आपने 5 लॉट बाय किए, उस ट्रेडर ने 1 बिलियन लॉट्स सेल किए, तो मार्केट तो नीचे ही जाएगा ना यार, मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगा ना। तो मेरा वो दोस्त जो है, उसने अगर 5 लॉट बाय किए उस जगह पे जहां पे उसको 1 लॉट बाय करना चाहिए था, तो उसकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी, वो फियरफुल हो जाएगा, उसका ट्रेड भी खराब हो जाएगा, गले पड़ जाएगा। बल्कि वो फिर इतना बड़ा लॉस होते हुए वो क्लोज भी नहीं करेगा ट्रेड को, वो ट्रेड चलता रहेगा, नीचे आता रहेगा मार्केट, आते 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 उसका अकाउंट साफ हो जाएगा, और वहां से फिर मार्केट टर्न करेगा। जब उसका अकाउंट साफ हो गया ना, उसके आधे घंटे 15 मिनट के बाद मार्केट वहां से टर्न करेगा, टर्न करके सीधा ऊपर, और इतना जोर से ऊपर जाएगा कि वो जैसे पहले कभी जिंदगी में ऊपर नहीं गया हो, इतनी ऊपर जोर से ऊपर जाएगा मार्केट। तो फिर वो मैं उसको बोलूंगा देखो तुम्हारा ट्रेड गलत हो गया। वो बोलेगा यार देखो अब मार्केट ऊपर गया ना, मैंने बोला था ना मार्केट ऊपर जाएगा। अरे भाई, बोलने से नहीं होता। आप ट्रेड करते हो या नहीं करते, ट्रेडिंग इज एग्जीक्यूशन। आप कितनी अच्छी एग्जीक्यूशन करते हो, ये ट्रेडिंग है। और एग्जीक्यूशन के अंदर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए आप ये ना समझो कि अगर आपको शेल डाइवर ट्रेजरी समझ आ गया तो बस आप ट्रेडर बन गए, या आपको सारे मार्केट एनालिसिस के टॉपिक समझ आ गए तो आप ट्रेडर हो। नहीं नहीं, आप ट्रेडर नहीं हो, आप अभी एनालिसिस सीख रहे हो। यू आर एन एनालिस्ट स्टिल। मुकुल जी, अपना सिंगम जी बोल रहे हैं मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल, कि आप गलत जगह पे ट्रेड कर लेते हो। चलो गलत जगह नहीं, सही जगह पे ट्रेड करते हो।
लेकिन आप पोजीशन साइज बहुत बड़ी लेते हो तो वो आपके गले पड़ जाता है ना, और उसको फिर क्लोज भी नहीं करते हो तो फिर वो और गले पड़ जाता है। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charging, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plug it, play it, burn it, rip it, writing.